नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो लगातार राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर 24 अक्टूबर को राज्यसभा के चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। नगरोटा और बडगाम की अगर बात करें, और हम सब जानते हैं कि नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जीते हुए थे, और खासकर बडगाम की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जब इलेक्शंस लड़ी थी उमर अब्दुल्ला ने, तो बडगाम सीट अब उन्होंने छोड़ी है। इन सब के बीच लगातार सरगर्मियां और गर्माहट राजनीतिक गलियारों में बढ़ती नजर आ रही है। और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जिन सीटों को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, और इस दिशा में कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री और उनके साथ साथ तरुण चुग जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, लगातार उस पर वार्ता की जा रही है कि कौन चेहरा होगा। लेकिन इन सब के बीच पिछले कई सालों से लगातार नगरोटा विधानसभा में निस्वार्थ भाव से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक चेहरा जो पिछले कई सालों से और खासकर इस राजनीति में नगरोटा के लोगों के साथ जुड़ता हुआ नजर आया था, अनिल शर्मा जी की बात करें, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस के, और कहीं ना कहीं प्रयासरत भी हैं कि नगरोटा की जनता की सेवा की जाए। क्या उनके नाम पर मोहर लगेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद आज श्री अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, और उनसे बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों और खासकर नगरोटा विधानसभा पर बात करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात, नगरोटा में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और किस नज़रिए से इसको देखते हैं और अपने आप कैंडिडेचर को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नगरोटा विधानसभा के लोगों को और बडगाम के लोगों को इस जमहूरियत की, इस डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र के पर्व में जाने के लिए जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। बडगाम के लोगों को भी, अवाम को भी, और हमारे नगरोटा की अवाम को भी। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि जहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लोगों के लिए, नगरोटा विधानसभा के लोगों के लिए, कि राणा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि हमने उनको 5 साल के लिए चुना था। हमारा जो वोट था, जब हमने वोट कास्ट किया सभी लोगों ने, तो वोट कास्ट करने के बाद हमें ये तसल्ली, हम 5 साल जो है वो हमारे सेवा जो है नगरोटा के लोगों की करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, बदकिस्मती है कि वो आज भी हमारे बीच में नहीं है। अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, डेट्स भी जो है वो लोगों में, हमारे और आपके बीच में आ चुकी हैं। अब फैसला लोगों के हाथ में है, अवाम के हाथ में है। अब फैसला मेरे और आपके हाथ में नहीं है, अवाम के हाथ में है। मीडिया चौथा स्तंभ है, मजबूती से लीडरों की कमियां दिखाना मीडिया का दायित्व है। अच्छाइयाँ नहीं, कमियां दिखाना जो है वो अवाम तक पहुंचाना कि अनिल शर्मा के अंदर कौन कौन सी कमी है। ऐसे ही मेरे जैसे और भी जो कैंडिडेट होंगे उन सभी की भी कमियां बताना। मैं जो समझता हूं कि आज की डेट में मीडिया का और ज़्यादा जो है वो फ्लो हो चुका है। जब से वेब पोर्टल, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से कहें, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से कहें, जैसे भी है, तो मीडिया एक अच्छा पॉजिटिव रोल जो है जैसे निभाता आ रहा है, और ज़्यादा पॉजिटिव रोल अगर नगरोटा विधानसभा के लोगों के लिए निभाए, और ज़्यादा पॉजिटिव निभाए। इसलिए ये नहीं है कि अनिल शर्मा के लिए ना, ये पॉजिटिव रोल अदाए कि जितने भी कैंडिडेट नगरोटा विधानसभा के अंदर फॉर्म फिल करें, उनकी बैकग्राउंड, उनकी कमियाँ, उनकी आदतें, उनका करैक्टर, उनका बिहेवियर, उनका बोलचाल, ये सारी चीज़ें लोगों में ले आए मीडिया। कि भाई जैसे हम जाते हैं ना कि चावल लेने, ये प्योर बासमती है आरएसपुरा की, ये बासमती तो है लेकिन पंजाब की है, ये बासमती तो है लेकिन बाहर की है, ये शरबती है लेकिन बासमती दिखाकर जो है पेश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें अगर मीडिया प्योरिटी से दिखा दे तो लोग अपना फैसला जो है ना, विवेक जी, मैं ईमान से कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, सही फैसला लोग करेंगे। लेकिन जब लोगों तक चीज़ें
बनाकर, बनावटी, मतलब रावण को राम का रोल जब दिखा दिया जाता है या राम को रावण बना दिया जाता है, तो तब लोगों के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है और एक बद्दा मजाक भी होता है। मैं ये चाहता हूं कि जिसका जो करैक्टर है, जिसका जो एक सिस्टम है, वो लोगों में जाना चाहिए। अब आप देखिए कि भैया ये 6 कैंडिडेट है, ये 7 कैंडिडेट है, इन 7 में इन लोगों की जे कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए रही है। और सबसे बड़ी बात है, सर्व समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं शर्मा हूं तो शर्मों में रही है, कोई वो है तो उसमें रही, ना, नेवर। हर एक समाज के लिए किस किस लीडर की क्या क्या भूमिका रही है। और जब भी डिसास्टर हुए या कुछ भी हुआ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं नगरोटा से भी बाहर निकलता हूँ, जम्मू कश्मीर को जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी, तो तब उस लीडर ने वो अपनी भूमिका अदा की हो। तो ऐसे लीडरशिप की हमें ज़रूरत है, ऐसे लीडरों को आगे लाने की ज़रूरत है। और अगर पॉलिटिकल पार्टियां अच्छा कैंडिडेट देती हैं तो ज़रूर, और वो भी देखें कि 5-6 जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों चाहे स्टेट लेवल पे हों, उनमें से अगर कोई अच्छा लीडर आता है वहाँ पे, अगर कोई इंडिपेंडेंट अच्छा लीडर आता है आप वहाँ चले जाएं, लेकिन अपना कानून साजिया के अंदर अपना कानून साज वो भेजें जो कानून साजिया में ईमानदाराना तरीके से काम करे। ये ना है कि कानून साजिया में जाकर वहाँ ठेकेदारों को ठेकेदारी का जो है बढ़ावा मिले, जहाँ गलत कामों के लिए जो लीडर बढ़ावा देता हो, चाहे वो नशे की तस्करी हो, चाहे वो किसी भी किस्म का, चाहे वो नशा हो। आज की तारीख में आपको पता ही है कि चिट्टा, काला, नीला, पीला कितना नशा है। ऐसे लीडरों से दूर रहें जो ऐसे धंधे करते हैं या करवाते हैं, या ऐसे धंधों को बढ़ावा देते हैं, या फिर ज़मीनें घेरना, या फिर खड्डे जो हैं वो खाली करना, या फिर जो है ऐसे गलत काम करना जो समाज, सोसाइटी के लिए हानिकारक हों, लोगों के लिए खतरा हो, और हमारे नगरोटा विधानसभा के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खतरा हो। क्योंकि हम जब एक विधायक भेजते हैं विधानसभा के अंदर, वो अपने लोगों को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, लेकिन उसका जो करैक्टर होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसका काम करने का जो तरीका होता है, वो बाकी वाले कानून साज जो बैठे होते हैं उनको भी असर करता है। अच्छा होगा तो थोड़ा थोड़ा असर जो है बाकी जो 89 होंगे ना, 90 में से एक का अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो 89 में ज़रूर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिलीवर होंगी। अगर बुरा होगा तो वो बुराई भी वहाँ पे 89 लोगों में थोड़ी ना थोड़ी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सही, छोड़ के आएगा वो। तो इसलिए मेहरबानी करके तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, जज्बाती ना हो, क्योंकि ये जज्बात से देने वाली चीज़ नहीं है। बोर्ड जो है, समझ में, इसको मतदान कहा गया है ना, तो दिमाग से दिया हुआ दान है, ना पैसे से दान, ना जो है हाथों से दान, दिमाग से दिया हुआ दान समझ बूझ के करना है। और जे हमने आंकलन करें नगरोटा विधानसभा के लोग कि पिछले 25-30 सालों में क्या कामकाज पुरानी लीडरशिप ने किए हैं, और पिछले 25 सालों में मुझे 2 बार सरपंच बनने का मौका जिंद्रा पंचायत के लोगों ने दिया, जिसमें ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, हरिजन भी थे, शेड्यूल ट्राइब भी थे, गुज्जर भी थे, बकरवाल भी थे, और ओबीसी के लोग भी थे। सभी लोगों ने मिलकर मुझे 2 बार बनाया, और जो काम जिंद्रा के अंदर बनने के बाद मैंने किए हैं, उनका कंपटीशन पिछले 40 साल में जितने भी लेजिस्लेचर रहे हैं, ए से लेके जेड तक जो भी नाम आते हैं वो, और ए से लेके जेड तक जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हमारे रहे हैं और जितने भी मिनिस्टर्स रहे हैं, अगर सभी का कंक्लूड कर लें और एक साइड पे मेरा काम 2 बार का कंक्लूड कर लें, तो वहां पे अगर आपको लगता है कि 1 रुपये का काम भी सभी ने मिलकर ज्यादा किया है, सभी ने 70-75 साल में जितने एमपी रहे, जितने एमएलए रहे नगरोटा विधानसभा के, सभी लोगों का काम जिंद्रा पंचायत का टोटल करें, और उसके बाद मेरा भी 2 बारी का टोटल करें, 5-5 साल का टोटल करें, मेरा 10 सालों का, उनका 75 साल का टोटल कर लें।
फिर उसका नतीजा निकालें कि हमें कौन सा बंदा चाहिए। लेकिन वो बड़े सारे लोगों को जिंदरा जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि लोग जो हैं वो सरपरी हैं। हमने लोगों के दरबार में जाना है, फैसला लोगों के हाथ में। अनिल जी, जिस तरह इसमें कोई तो है नहीं, बातों बातों में आपने कई चीज़ों की तरफ इशारा किया है और जो क्रक्स निकलता है कि काम ही बोलता है और जनता जनार्दन है और इन इलेक्शंस में सर्वोपरि है और जनता के अपना मतदान का तभी प्रयोग करेगी कि कैंडिडेट उनके सामने हो। और ऐसे में जिस तरह आपने कहा कि लगातार पिछले कई सालों से अथक मेहनत और 2 बार जनता ने आपको सरपंच बनाया है, कहीं ना कहीं प्यार है, आपका काम वहाँ पर बोलता हुआ नज़र आया है। लेकिन इन सब के बीच लगातार कुछ नाम अभी फ्लोट करते नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इन सब के बीच क्या प्रयास रहेंगे कि अल्टीमेटली हाईकमांड की तरफ से या फिर जनता जनार्दन की तरफ से आपका नाम सर्वसम्मति सामने आए? देखिए, ये तो मैं आपकी वसाकत से लोगों से भी अपील करूँगा, क्योंकि लोग ही हमारा सब कुछ है। लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने अपने एंगल से, जहाँ जहाँ भी वो अगर मुझे चाहते हैं कि जी इस आदमी को, इस लड़के को, हमें इस नौजवान को हमें कानून साजिया में भेजना है, असम्बली में भेजना है, वो अपने तरीके से सारे प्रयास कर सकते हैं। उनके पास सारे तरीके खुले हुए हैं। रही बात मेरी, ना तो मेरी दिल्ली में अप्रोच है, ना मेरी कोई संगठन में बहुत बड़ी अप्रोच है, ना मेरी जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी में कोई बहुत बड़ी अप्रोच है। मेरी अगर अप्रोच है और मेरी अप्रोच सिर्फ सिंगल विंडो है, वो है जनता जनार्दन, सिंगल विंडो, कि वहाँ पे मुझे जाना है, वहाँ पे जाके उसी रास्ते से लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, मसल पावर मेरे पास नहीं है, गुंडागर्दी मेरे पास नहीं है, बदमाशी मेरे पास नहीं है, वाकफियत ऊपर दिल्ली से लेके श्रीनगर तक मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, चाहे श्रीनगर वहाँ हो या पाइंथी जहाँ पे हो, वहाँ पे भी मेरी कोई वाकफियत नहीं है। अब जिन जिन लोगों की है वो जहाँ से फ़्लाइट पकड़ के श्रीनगर भी जा रहे हैं, श्रीनगर से गुजारिश करके साथ लेके दिल्ली में भी जा रहे हैं, तो वो तो अपने सारे एंगल इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ पे पैसे का एक बहुत बड़ा हब है, बड़ा फ्लो है। उन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है कि भाई 10 करोड़ लगे, 20 करोड़ लगे, 50 करोड़ लगे। तो मैं तो 5,000 से इलेक्शन लड़ने वाला आदमी, मैं तो लोगों के सिर पे इलेक्शन लड़ने वाला शख्स हूँ। तो इसलिए इस बार जो लड़ाई होगी नगरोटा विधानसभा के अंदर, जी याद रखिएगा, इस बार नगरोटा विधानसभा के अंदर जो लड़ाई होगी वो होगी एक मास्टर का बेटा और दूसरे उद्योगपति, उनके बीच की लड़ाई होगी। अब लोगों को ये देखना है कि पढ़ाने वाले मास्टर के बेटे को कानून साजिया में भेजना है या फिर उद्योगपति व्यापारी लोगों को भेजना है कि वो वहाँ अपने तरीके से व्यापार करें जैसे करते आए हैं। ये फैसला लोगों के हाथ में। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जानना चाहूँगा, डिलिमिनेशन के बाद नगरोटा विधानसभा का थोड़ा सा रूप भी बदला है। किस प्रकार, या तो पिछले इलेक्शंस की कैंपेनिंग में या उससे पहले, निरंतर आप जनता के साथ एक संवाद, एक कम्युनिकेशन, डायलॉग प्रोसेस आपकी चलती रही, उनके दुख सुख में साथ देते रहे? देखिए, नगरोटा विधानसभा मेरा परिवार है, मेरा घर है। वो मेरे लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, विधानसभा नहीं है। नगरोटा मेरे लिए एक एमएलए बनने का जरिया नहीं है, सिर्फ वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है। अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी भी कोई चीज़ गलत होती है तो शायद जिसके साथ गलत होती है उसको कम फील होता होगा, मुझे ज़्यादा होता है। मुझे ये लगता है कि भाई उसके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। ये गाली मेरे नगरोटे वालों को नहीं किसी ने दी, मुझे दे दी, मैं तो ये फील करता हूँ। तो अब मैंने कोई कमी अपनी तरफ से छोड़ी नहीं है विवेक जी। मेरी बड़ी छोटी सी हैसियत है, मैं बड़ा छोटा सा इंसान हूँ और मैं जहाँ पे भी हूँ इतना ज़रूर है कि मैंने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। मुझे बड़े रास्ते मिले विवेक जी, बड़े रास्ते मिले मुझे पैसा कमाने के, बड़े ज़रिए मिले मुझे पैसा कमाने के, और गलत तरीके से, लेकिन मैंने ठोकर मारी। मैंने उन तमाम गलत चीज़ों को ठोकर मारी है आज तक। अब आज की डेट में मैं 50 साल
की मेरी उम्र है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 50 साल की उम्र में कभी भी कोई गलत काम जिससे समाज का नुकसान हो, जिस काम से सोसाइटी का नुकसान हो, जिस काम से कहीं कम्युनिटियों में दंगा फसाद हो, जिस काम से लोगों को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, जिस काम से नौजवानों को नुकसान हो, जिस काम से भाईचारे को नुकसान हो, वो मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। और बड़े मौके मुझे ऐसे भी कई तरीकों से मिले कि मैं आगे जा सकता था, लेकिन वहाँ वही कि ए को बी से लड़ाओ, वहाँ से इधर करो, वहाँ करो, ये करो। मैंने इसलिए ये तमाम चीज़ें छोड़ दी कि भाई नहीं, जब भी जो भी कुछ होगा अगर सही ढंग से होगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर गलत ढंग से होगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी चीज़ें हम तक ये भी पहुँच रही हैं कि हमें कह रहे हैं कि भाई आप जहाँ आओ वो टिकट नहीं देंगे। मैं क्लियर करता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी मैंडेट देगी तो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट लेके सिर के साथ लगा के लोगों के बीच में जाऊँगा तो काम करूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मैंडेट नहीं देती है, मुझ पे विश्वास नहीं करती है, तो फिर लोगों का जो फैसला होगा वो करूँगा, लेकिन और कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। ये मेरा क्लियर है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन हैं और ऑप्शन दे रहे हैं देने वाले, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। यानी कि ये क्लियर है कि अगर हाईकमान की तरफ से अगर आपके नाम पर मोहर नहीं लगती है तो फिर आप जनता जनार्दन में जाएंगे और वहाँ से जो जनता जो फैसला लेगी उसको आप स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। देखिए, अब जनता जनार्दन में मैं जाऊँगा फेसबुक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साधन लूँगा। अब ये तो नहीं ना मैं कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, देखिए मैं कभी भी ऐसा काम कुछ नहीं ना मैं बोलूँगा कि जिससे लोगों के मन में कोई शंका हो। लोगों में मैं घर घर तो नहीं जा सकता पूछने के लिए, मैं इलेक्शन, अब इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर अपनी आईडी से किसी भी पोर्टल से, वहाँ से नहीं, क्योंकि मैं स्पॉन्सर कर ही नहीं सकता। आप विवेक जी दिल पे हाथ रखिए, कहिए कि आपकी तरफ से मुझे कहा गया कि इंटरव्यू देना है, जहाँ कुछ कैंडिडेट पता क्या कर रहे हैं, मीडिया वालों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं जनाब हमारी बाइट चलाओ, जनाब हम आपके लिए जो भी है हम तैयार हैं, आप ये काम करो। मेरा वो इशू नहीं है, ना मैं किसी को पानी का गिलास पिला सकता हूँ, ना किसी को खाना खिला सकता हूँ, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो भी होगा मैं अपनी आईडी से डालूंगा, लोग उसमें राय देंगे, अगर राय मेरे हक में होगी मैं लोगों में ज़रूर जाऊँगा। अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर की जनता और खासकर जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जमहूरियत का एक बहुत बड़ा उत्सव एक बार फिर जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। पिछले वर्ष भी हुआ और अब राज्यसभा की इलेक्शन के बाद 11 नवंबर को 2 विधानसभा सीटों के बाई पोल्स, और जो हाईकमान का फैसला होगा निश्चित तौर पर सामने आएगा और उसके बाद आप अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन जो भी होगा जनता जनार्दन के हित में होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी, नमस्कार।